क्या हो अगर आप एक भयानक का एक्सीडेंट से बच जाएं, लेकिन उठते ही आपको कुछ भी याद ना हो। आपकी आंख किसी अनजान हॉस्पिटल में खुलती है। एक अजनबी मर्द आपको कहता है, मैं तुम्हारा फियांसे हूँ, लेकिन आपका दिल कहता है कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये आदमी वही तो नहीं जिसने तुम्हें मारने की कोशिश की थी। पर कैसे साबित करोगे जब तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। आज हम जानेंगे द क्रैश, एक ऐसा साइकोलॉजिकल थ्रिलर जहां हर पेज पर ट्विस्ट है, हर चैप्टर में शॉक और आखिर में सच्चाई निकलती है जो रूह तक हिला दे। अगर आपको पसंद है डार्क सीक्रेट्स, सस्पेंस और सर्वाइवल की कहानियां, तो ये वीडियो आपकी जिंदगी की सबसे पावरफुल राइड होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए, हर पार्ट में होगा डीप एनालिसिस, बेस्ट लेसन्स और रियल लाइफ एक्शन प्लान। चलो शुरू करते हैं। द क्रैश बाय फ्रीडा मैकफाडन, पार्ट 1, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू नाउ एंड देन कंटिन्यू विद सब्सिक्वेंट पार्ट्स एज योर कंफर्म। द क्रैश बाय फ्रीडा मैकफाडन, फुल बुक समरी, पूरी किताब का सारांश, हिंदी जोड़ इंग्लिश बाइलिंगुअल, मल्टीपल पार्ट्स। पार्ट 1, इंट्रोडक्शन एंड ओवरव्यू, परिचय और संक्षिप्त परिचय। 1, बुक इंट्रोडक्शन, किताब का परिचय। English. The Crash by Frida McFadden is a thrilling psychological suspense novel that explores the depths of trauma, trust, and deception. The story revolves around the protagonist's fight for survival after a devastating accident and the mysteries that unravel after. हिंदी। The Crash फ्रीडा मैकफेडन की एक रोमांचक मनोवैज्ञानिक सस्पेंस उपन्यास है जो आघात, ट्रॉमा, विश्वास, ट्रस्ट और छल, डिसेप्शन की गहराइयों को दर्शाती है। कहानी मुख्य पात्र की संघर्ष यात्रा पर केंद्रित है जो एक विनाशकारी दुर्घटना के बाद बचने और रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करता है। 2, मैं कैरेक्टर्स, मुख्य पात्र। इंग्लिश में हिंदी डिस्क्रिप्शन केल से मुख्य पात्र जो दुर्घटना से बचने की कोशिश करता है। अदर की कैरेक्टर्स कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 3, समरी ऑफ प्लॉट, कहानी का सारांश। इंग्लिश, केल्सी wakes up in a hospital after a severe car crash, only to realize nothing is as it seems. As she tries to piece together what happened, she faces multiple threats and must figure out who she can trust. The novel is full of twists and surprises, keeping the reader on edge till the last page. हिंदी, केल्सी एक गंभीर कार दुर्घटना के बाद अस्पताल में जागती है, लेकिन वह पाती है कि कुछ भी वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जैसे जैसे वह घटना को समझने की कोशिश करती है, उसे कई खतरों का सामना करना पड़ता है और उसे ये तय करना होता है कि किस पर भरोसा करना है। यह उपन्यास कई ट्विस्ट्स और सरप्राइज से भरा है जो पाठक को अंत तक सस्पेंस में रखता है। 4, की थीम्स, मुख्य विषय। ट्रॉमा एंड रिकवरी, आघात और पुनर्प्राप्ति। ट्रस्ट एंड बेट्रेयल, विश्वास और धोखा। आइडेंटिटी एंड मेमोरी, पहचान और स्मृति। सर्वाइवल, जीवित रहना। 5, वाई रीड दिस बुक, ये किताब क्यों पढ़ें। द क्रैश एक रोमांचक और रहस्यमय कहानी है जो आपकी सोच को चुनौती देती है। ये किताब आपको दृढ़ता, तार्किक सोच और अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करने का महत्व सिखाती है। 6, एक्शन प्लान फ्रॉम दिस बुक, इस किताब से सीख कर लागू करें। स्टेप एक्शन, इंग्लिश क्रिया। हिंदी, एक, स्टे काम एंड एनालाइज सिचुएशंस, शांत रहें और परिस्थिति का विश्लेषण करें। 2, क्वेश्चन व्हाट यू सी एंड हियर, जो दिखता है और सुनाई देता है उसे सवाल करें। 3, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स केयरफुली, अपनी अंतर्दृष्टि पर सावधानी से भरोसा करें। 4, बिल्ड रेजिलियंस थ्रू हार्डशिप, कठिनाई में दृढ़ता विकसित करें। 7, बेस्ट लेसन्स फ्रॉम द क्रैश, इस किताब से बेहतरीन सीख। नेवर टेक थिंग्स एट फेस वैल्यू, कभी भी चीज़ों को केवल दिखावे के अनुसार न लें। योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट वेपन, आपका मन आपकी सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास अर्जित करना होता है, अंधविश्वास नहीं। जीवित रहना परिस्थितियों के अनुकूल बनने पर निर्भर करता है। पार्ट 2, द मिस्टीरियस अवेकनिंग, रहस्यमय जागृति। सीन 1, केल्सी वेक्स अप इन द हॉस्पिटल। केल्सी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और खुद को हॉस्पिटल बेड पर पाती है। उसका सिर भारी है और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वह एक सीरियस कार क्रैश में शामिल थी। बट स्ट्रेंजली, शी डजंट रिमेंबर द एक्सीडेंट एट ऑल। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसे दुर्घटना की कोई याद नहीं है। सीन 2, द फर्स्ट क्लू। केल्सी के हाथ में एक अजीब सी ब्रेसलेट बंधी होती है जिस पर किसी और का नाम लिखा होता है। ए नर्स सेज इट माइट बी अ मिस्टेक बट केल्सी इज नॉट सो श्योर। नर्स कहती है कि यह शायद गलती से हुआ होगा, लेकिन केल्सी को शक होता है। आंखें वह सोचती है, अगर मेरा नाम नहीं लिखा है तो क्या मेरी पहचान किसी और की है। लेसन #1, क्वेश्चन एवरीथिंग, हर चीज़ को सवाल करो, यहाँ तक कि वो भी जो सामान्य लगती है। डोंट एक्सेप्ट रियलिटी ब्लाइंडली, क्योंकि सच्चाई हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। एक्शन प्लान, जब आपको कोई जानकारी मिले, चाहे मेडिकल रिपोर्ट हो, कोई अफवाह या किसी की बात, उसे जांचो, सोचो और फिर उस पर भरोसा करो। ऑलवेज वेरीफाई व्हाट अदर्स टेल यू। सीन 3, विजिटर्स विद सीक्रेट्स। कुछ अजनबी लोग अस्पताल में केल्सी से मिलने आते हैं। वन मैन क्लेम्स टू बी हर फियांसे बट केल्सी डजंट रिकॉग्नाइज हिम। एक आदमी खुद को उसका मंगेतर बताता है, लेकिन केल्सी उसे पहचानती नहीं। वह कहता है,
यू वर गोइंग टू मैरी मी, यू जस्ट डोंट रिमेंबर, तुम मुझसे शादी करने वाली थी, बस तुम्हें याद नहीं। केल्सी अंदर से डर जाती है। क्या मुझे किसी ने मैनिपुलेट किया है? क्या ये कोई साजिश है? लेसन #2 मेमोरी कैन बी डिसीविंग, मेमोरी इज फ्रैजाइल, स्मृति कमजोर हो सकती है और लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। एक्शन प्लान, अपने इंस्टिंक्ट्स अंतर्दृष्टि पर भरोसा करो। अगर कोई बात सही फील नहीं होती तो वह सही नहीं है। सीन 4 एस्केप फ्रॉम द नोन, केल्सी को धीरे धीरे अपनी पास्ट लाइफ की झलकियां याद आने लगती हैं, लेकिन वह जो याद करती है वो उस कहानी से मेल नहीं खाता जो लोग उसे बता रहे हैं। शी बिगिंस टू सस्पेक्ट, क्या मेरा एक्सीडेंट सिर्फ हादसा था या कुछ और? केल्सी डिसाइड्स टू डिग डीपर, वह खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। लेसन #3 टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन स्टोरी, कभी भी अपनी कहानी का नियंत्रण किसी और को मत दो। बी द मेन कैरेक्टर एंड द राइटर, खुद लेखक बनो, सिर्फ पात्र नहीं। एक्शन प्लान, अपनी बात खुद खोजो, किसी और की वर्जन पर मत टिके रहो। अपने डिसीजंस खुद लो, डर से नहीं जागरूकता से। पार्ट 3 द हिडन पास्ट, छिपा हुआ अतीत। सीन 1 लुकिंग फॉर द ट्रूथ, केल्सी अपने कमरे में अकेली होती है और सोचती है, अगर मैं किसी और की जिंदगी जी रही हूँ तो मेरी असली जिंदगी कहाँ है? शी बिगिंस नोटिंग डाउन एवरीथिंग शी रिमेंबर्स, फेसेस, फीलिंग्स, प्लेसेस, कोई भी छोटी बात जो क्लू दे सकती है। वह एक जर्नल बनाती है, जो कुछ भी याद आएगा मैं लिखूंगी। कनेक्शन खुद बनेंगे, मेमोरीज विल मेक सेंस व्हेन आई कनेक्ट द डॉट्स। लेसन #4 डॉक्यूमेंट एवरीथिंग, हर छोटी बात, हर विचार लिखो। योर मेमोरी माइट फॉरगेट बट योर नोट्स विल नॉट। एक्शन प्लान, एक नोटबुक रखो, चाहे जीवन में कंफ्यूजन हो या क्लैरिटी, ये छोटी पीसेस को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बना सकती है। सीन 2 फ्लैशबैक्स एंड फियर, केल्सी को अचानक एक फ्लैशबैक आता है। एक कार में बैठी है, कोई जोर से चिल्ला रहा है, टर्न द व्हील, ब्रेक, फिर तेज क्रैश साउंड, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह समझ जाती है ये याद सपना नहीं है, यह उसकी सच्चाई है। सीन 3 हिडन फाइल्स, केल्सी अस्पताल के कंप्यूटर रूम में जाती है। शी प्रिटेंड्स टू बी ए स्टाफ मेंबर और लॉग इन कर लेती है। वहाँ उसे एक फाइल मिलती है, पेशेंट 19 KL, दैट्स हर, लेकिन इन्फो मैच नहीं कर रही। फाइल कहती है पेशेंट फाउंड अनकॉन्शियस, ID अनक्लियर, फैमिली अनट्रेसेबल। केल्सी सोचती है, अगर मेरी पहचान कंफर्म नहीं हुई तो यह आदमी खुद को मेरा फियांसे कैसे कह सकता है? लेसन #5 डिग डीपर देन व्हाट यू आर टोल्ड, सरफेस पर जो दिखता है वो सच नहीं होता, ट्रूथ अक्सर लेयर्स के पीछे छुपा होता है। एक्शन प्लान, जब लाइफ में कुछ ऑफ लगे डीपर सर्च करो। क्वेश्चन, व्हाट एम आई नॉट बीइंग टोल्ड? सीन 4 द नाइट इंट्रूडर, रात को केल्सी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी एक परछाई शैडो अंदर आती है। कोई उसके इफ ड्रिप से कुछ निकालने की कोशिश करता है। शी वेक्स अप और चिल्लाती है, हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग? पर्सन भाग जाता है। केल्सी रियलाइज करती है, कोई मुझे चुप कराना चाहता है। लेसन #6 योर इंस्टिंक्ट्स आर वार्निंग्स, गट फीलिंग इज नॉट ड्रामा, इट्स सर्वाइवल कोड। अंदर की आवाज अक्सर हमें खतरे से बचाती है। एक्शन प्लान, इग्नोर मत करो जब दिल कहे कुछ गलत है, अपनी सेफ्टी को हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी दो। पार्ट 4 द स्ट्रेंजर एंड द फोटो, अजनबी और तस्वीर। सीन 1 द वुमन इन द गार्डन, एक दिन केल्सी हॉस्पिटल के गार्डन में टहल रही होती है, तभी उसे एक बूढ़ी औरत दिखती है जो उसे घूर रही होती है। शी सीम्स टू रिकॉग्नाइज केल्सी बट डजंट अप्रोच हर। केल्सी पूछती है, डू आई नो यू? औरत मुस्कुरा कर कहती है, यू यूज्ड टू बिफोर द क्रैश। केल्सी शॉक में, क्या ये औरत मेरे पास्ट को जानती है? लेसन #7 पीपल फ्रॉम योर पास्ट में होल्ड द ट्रूथ, हमारे अतीत से जुड़े लोग अक्सर आंसर्स लेकर आते हैं, बट दे माइट नॉट गिव इट इजीली। एक्शन प्लान, अगर कोई अजनबी आपके बारे में बहुत कुछ जानता है तो उन्हें नजरअंदाज न करें, बात करें पर सावधानी से। सीन 2 द फोटो, केल्सी अपने कमरे में वापस जाती है और अपने बिलोंगिंग्स में एक पुरानी फोटो पाती है। इट्स हाफ बर्न्ड, लेकिन एक चेहरा साफ दिखता है, सेम वुमन फ्रॉम द गार्डन। उसके पीछे कुछ लिखा है, डोंट ट्रस्ट हिम एम। अब केल्सी को यकीन हो जाता है कि कोई उसे धोखा दे रहा है। सीन 3 फियांसे रिटर्न्स, उसका तथाकथित फियांसे फिर आता है और कहता है, तुम ठीक हो रही हो, बहुत जल्द डिस्चार्ज करवा दूंगा। लेकिन केल्सी अब उसे सवालों से घेर देती है, हम पहली बार कब मिले थे? मेरा पसंदीदा खाना क्या है? मेरी माँ का नाम क्या है? वह लड़खड़ाता है, उसके पास कोई सटीक जवाब नहीं होता। लेसन #8 आस्क हार्ड क्वेश्चंस, सच्चाई जाननी है तो इजी क्वेश्चंस मत पूछो, आस्क द क्वेश्चंस दैट मेक पीपल अनकंफर्टेबल। एक्शन प्लान, अगर कोई सस्पिशियस लगे उन्हें टेस्ट करो, सवाल ही डायरेक्शन दिखाते हैं। सीन 4 फॉरबिडन फाइल, केल्सी सिक्योरिटी रूम में छुपकर सर्वेलेंस वीडियो चेक करती है। उसमें दिखता है, एक्सीडेंट के दिन वो खुद गाड़ी चला रही थी और उसके साथ बैठा था सेम फियांसे।
बट हियर्स द ट्विस्ट, क्रैश से पहले दोनों लड़ रहे थे और उसने ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबाया। केल्सी रियलाइज करती है यह कोई हादसा नहीं था, ये किसी का मर्डर प्लान था। लेसन #9 द ट्रूथ इज नॉट ऑलवेज सेफ। सच्चाई तक पहुंचना आपको खतरे में डाल सकता है, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है आज़ादी का। एक्शन प्लान, जब आपको सच मिले उसे छुपाओ मत, सही समय पर सही लोगों को बताओ। डोंट गो साइलेंट। पार्ट 5 एस्केप एंड रेवलेशन, भागना और सच्चाई सामने लाना। सीन 1 एस्केप प्लान। केल्सी अब समझ चुकी है कि वो हॉस्पिटल में सेफ नहीं है, उसे वहां से निकलना होगा। शी क्वाइटली पैक्स अ स्मॉल बैग और रात के अंधेरे में हॉस्पिटल से भाग जाती है। बाहर आकर वो एक टैक्सी लेती है और कहती है, टेक मी फार एनीवेयर बट हियर। मुझे कहीं भी ले चलो, बस यहाँ से दूर। लेसन #10 सेफ्टी कम्स फर्स्ट। जब लाइफ या आइडेंटिटी खतरे में हो तो एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन प्लान, कभी कभी सबसे पहला कदम होता है एग्जिट करना। टॉक्सिक जगह या लोगों से दूरी बनाना जरूरी है। सीन 2 द ओल्ड हाउस। टैक्सी उसे एक छोटे से टाउन में छोड़ती है जहां एक पुराना वेकेंट हाउस होता है। केल्सी याद करने की कोशिश करती है, व्हाई डज दिस प्लेस फील फैमिलियर। इनसाइड वो एक बॉक्स ढूंढती है जिसमें कई चीजें होती हैं, एक नेकलेस, कुछ लेटर्स और एक डायरी टाइटल्ड केल्सी द ट्रूथ। वह डायरी पढ़ती है एंड एवरीथिंग बिकम्स क्लियर। सीन 3 द फुल ट्रूथ। डायरी में लिखा होता है, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद तुम्हें सब कुछ भूल चुका है। केल्सी को पता चलता है उसका नाम केल्सी लॉरेंस है। जिस फियांसे ने उसे बचाया वो असल में मैनिपुलेटर था। उसने केल्सी को साइकोलॉजिकली अब्यूज किया और एक्सीडेंट एक प्लान मर्डर सुसाइड था, बट केल्सी बच गई और अब उसे खुद को साबित करना होगा। लेसन #11 राइट योर ओन ट्रूथ। जब लोग तुम्हारी कहानी तोड़ मरोड़ कर दिखाएं तो अपनी सच्चाई खुद लिखो। एक्शन प्लान, हर इंसान को अपनी पहचान रिक्लेम करने का हक है। डोंट जस्ट बी द विक्टिम, बिकम द नरेटर। सीन 4 द पुलिस रिपोर्ट। केल्सी नियरबाई पुलिस स्टेशन जाती है। वो एविडेंस दिखाती है, डायरी, फोटो और सर्वेलेंस वीडियो की कॉपी। ऑफिसर कहते हैं दिस चेंजेस एवरीथिंग। पुलिस तुरंत हॉस्पिटल और उस आदमी से कांटेक्ट करती है। उस पर चार्जेस लगते हैं, अटेम्प्टेड मर्डर, फ्रॉड, आइडेंटिटी मैनिपुलेशन। लेसन #12 द ट्रूथ प्रोटेक्ट्स। सच हमेशा आपके साथ खड़ा होता है, चाहे वक्त कितना भी बुरा क्यों ना हो। एक्शन प्लान, एविडेंस को संभाल कर रखो, जब वक्त आए यूज इट टू प्रोटेक्ट योर रियलिटी। पार्ट 6 न्यू बिगिनिंग एंड फाइनल लेसन्स, नई शुरुआत और आखिरी सीख। सीन 1 हीलिंग एंड रिकवरी। पुलिस केस दर्ज हो चुका है। केल्सी को अब सच्चाई का न्याय मिल गया है, लेकिन उसके जख्म सिर्फ बाहरी नहीं भीतर भी हैं। शी बिगिंस थेरेपी, मनोचिकित्सा शुरू करती है, जर्नलिंग करती है और अपने इमोशंस को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है। मेडिटेशन, सोलो वॉक्स और पेंटिंग उसे पीस में मदद करते हैं। लेसन #13 हीलिंग इज अ जर्नी। सिर्फ न्याय मिलना ही काफी नहीं होता, मन की शांति भी जरूरी होती है। एक्शन प्लान, अपनी रिकवरी को प्रायोरिटी दो। रोज थोड़ा थोड़ा हीलिंग प्रैक्टिस करो, चाहे वो मेडिटेशन हो या जर्नलिंग। सीन 2 रीबिल्डिंग आइडेंटिटी। केल्सी ने अपने पुराने घर को रेनोवेट किया। शी क्रिएट्स अ स्मॉल स्टूडियो जहां वो सर्वाइवर्स के लिए आर्ट क्लासेस चलाने लगती है। अब वह दूसरों की मदद कर रही है जो खुद अब्यूज या ट्रॉमा से गुजरे हैं। वह कहती है, माई स्टोरी ऑलमोस्ट एंडेड बट नाउ आई हेल्प अदर्स बिगिन देयर्स। लेसन #14 यूज योर पेन एज पावर। जो चीज़ आपको तोड़ती है वही चीज़ आपको बना भी सकती है, अगर आप उसे सही दिशा में ले जाएं। एक्शन प्लान, अपनी कहानी को इंस्पिरेशन बनाओ, दूसरों की मदद करके अपने घावों को पर्पस दो। सीन 3 द फाइनल पिक्चर। वन डे केल्सी अपने स्टूडियो के बाहर बैठी होती है। एक बच्ची उससे पूछती है, मिस व्हाट्स योर फेवरेट कलर। केल्सी हंसती है, अर्लियर इट वॉज ग्रे बट नाउ इट्स येलो, लाइक सनलाइट आफ्टर अ लॉन्ग स्टॉर्म। उस बच्ची के साथ की तस्वीर उसकी नई किताब के कवर पर आती है। आफ्टर द क्रैश ए सर्वाइवर्स वॉइस। फाइनल बेस्ट लेसन्स फ्रॉम द क्रैश। नो हिंदी जोड़ इंग्लिश लेसन। एक सच्चाई भले छिपी हो पर हमेशा सामने आती है। ट्रूथ राइजेस। 2 किसी पर आंख बंद कर भरोसा न करें। क्वेश्चन एवरीथिंग। 3 दर्द को हथियार नहीं, पर्पस बनाओ। टर्न पेन इनटू पावर। 4 भागना कमजोरी नहीं, समझदारी है। एस्केप टू सर्वाइव। 5 खुद की कहानी खुद लिखो। बी दी ऑथर, नॉट जस्ट अ कैरेक्टर। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट में बताइए कौन सी एक आदत आप आज से शुरू करोगे। अगली बुक समरी चाहिए, नाम बताइए, हम बनाएंगे आपके लिए। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप विनिंग।